मेरे पीरियड इरेगुलर हैं, मेरे हेयर ग्रोथ हो रही है फेस पे, मुझे हेयर फॉल हो रहा है, मुझे बेबी नहीं हो रहा है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो पीसीओडी के दौरान होती हैं। तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसे सॉल्यूशन हो, कुछ ऐसे तरीके हों, और सबसे अच्छे तरीके पीसीओडी की क्या है जिससे हम पीसीओडी को रिकवर कर लें, पीसीओडी को जड़ से ख़त्म कर लें। तो आज ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए है। इसमें मैं आपको बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दूंगी, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी किस तरीके से आप अपनी पीसीओडी को बहुत ही इजीली और जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। क्या है वो सॉल्यूशन, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना, और नए साल में जो भी आपने रेजोल्यूशन लिए हैं उन पर अटल हैं अभी तक। चलिए बताती हूँ कि अगर पीसीओडी के दौरान क्या क्या समस्याएं होती हैं वो सब आप मुझे कमेंट के थ्रू बताते हैं। ज़्यादातरों की समस्या अभी तक मैं इस वीडियो में मैं 2 कैटेगरी में ये चीज़ बताऊंगी। जो हमारी अनमैरिड फीमेल हैं उनमें क्या दिक्कत है कि उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी अगर कुछ दे रही है तो वो है उनके हेयर ग्रोथ, फेस के हेयर ग्रोथ। उनके बहुत मोटे मोटे चारों ओर चिन के अराउंड पूरे चेहरे पर जो बाल निकल रहे हैं, इससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये मैं बात कर रही हूँ उन फीमेल की जो अनमैरिड है। हालांकि मैरिड वीमेन की भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन उससे बड़ी एक प्रॉब्लम उनकी ये है कि उन्हें साल दर साल हो चुके हैं लेकिन नेचुरली अभी तक वो कंसीव नहीं कर पाई हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए, और उनको जब कंसीव नहीं हो पा रहा है तो ये एक स्ट्रेस का कारण बनता है। और पीसीओडी में एक सबसे बड़ा, पीसीओडी को बढ़ाने का, उसका एक कहते हैं ना पुश करने का, पीसीओडी को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस लेना। अब स्ट्रेस क्योंकि ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम चाह रहे हैं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथली हो जानी चाहिए थी, नहीं हो रही हैं, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली हो ही जा रहा है। ये बात हो गई मैरिड वुमेन की। और एक और कैटेगरी है जिसमें फीमेल का पीरियड इरेगुलर है। उन्हें पीरियड कभी भी रेगुलर आ ही नहीं रहा है। तो जब रेगुलर पीरियड नहीं आता है तो इसका भी एक अपना ही एक तनाव फील होता है कि जो प्रक्रिया हर महीने सुचारू तरीके से चलनी चाहिए वो हमारी नहीं हो रही है। तो ये भी एक स्ट्रेस का, एक तनाव का कारण है। अब मैं अगर बात करूं इनके सॉल्यूशन की, अब बात कर लेती हूँ। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहला अगर मैं सॉल्यूशन बोलूँ कि मैं खुद ये चीज़, क्योंकि मुझे पीसीओडी था, मैंने ठीक किया है, जड़ से ठीक किया है, सारे बाल गायब हुए हैं चेहरे के, पीरियड रेगुलर हुआ है, सारी चीज़ें बहुत ठीक और सेटल हो चुकी हैं। तो इसी कॉन्फिडेंस से, इसी विश्वास से मैं आपको बताती हूँ हर एक चीज़। और मैं तब तक नहीं आपके पास कोई भी चीज़ डिलीवर करती हूँ जब तक वो मैं खुद एक्सपेरिमेंट ना कर लूँ। तो कभी भी आप ये जब कमेंट के दौरान ये पूछते हैं कि मैम जल्दी जल्दी कुछ बता दीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन दे दीजिए, जल्दी जल्दी क्या ऐसा कर लें, मैं कभी भी इस चीज़ को जल्दी जल्दी नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने अभी जैसा कि बताया कि मैं जब तक खुद की बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेती और उसके रिजल्ट पॉजिटिव मुझे नहीं मिलते, तब तक मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि जो भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ तो उसके लिए मैं खुद कितनी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि वो मैं प्रैक्टिकली अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। अब मैं सॉल्यूशन की अगर बात करूँ, देखिए बहुत सी कैटेगरी ऐसी होगी जिसने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं। पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम बहुत एफर्ट लगाते हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट जिस दौरान, जैसे अभी मैं कुछ भी आपको बताती हूँ ना, तो आप मुझे कमेंट करके भेजते हैं कि मैम 10 दिन हो गए हम ऐसा कर रहे हैं लेकिन हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैम 20 दिन हो गए हैं, हमने ये ड्रिंक लिया था, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, अभी भी हमारे पीरियड स्टक हैं, अभी भी नहीं आए। जब आप ऐसे कमेंट करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये वो जन है, ये वो कैटेगरी है जिसके पास पेशेंस की कमी है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप नेचुरल चीज़ों पर उतना
रिलाय नहीं कर पाएंगे, उतना विश्वास आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ें जड़ से ट्रीट करती हैं आपकी प्रॉब्लम को। तो मैं आप, क्योंकि ये चीज़ आपको स्ट्रेस बढ़ा रही है, आप कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है जल्दी, क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक बहुत सही और बहुत बढ़िया एक सॉल्यूशन देती हूँ कि आप मिलिए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से। आप डॉक्टर के पास जाइए, खुलकर अपनी समस्या बताइए। पीसीओडी में हो सकता है कि बहुत लोग की अलग अलग समस्याएं हो, अलग अलग लक्षण हो, अलग अलग सिम्टम्स हो। जैसे आपको हो सकता है कि बाल केवल और केवल पीरियड आपके रेगुलर हैं, आपको सिर्फ हिरोसिटिज्म की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके फेस पे केवल बाल हैं, इसकी प्रॉब्लम है सिर्फ। तो खुलकर बताइए कि मैम मेरे पीरियड रेगुलर हैं, मेरे ये कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन मेरे बाल क्यों निकल रहे हैं चेहरे पे, केवल पर्टिकुलर ये इश्यू है आपका, आप रखिए, आप बताइए। क्योंकि मेडिकल साइंस में हर एक पीसीओडी, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक बहुत बड़े वर्ग में फैल गया है, 90% फीमेल इससे ग्रसित हैं। तो समझ सकते हैं कि हर एक फीमेल की एक जैसे लक्षण नहीं हो सकते। तो अपने लक्षण को आइडेंटिफाई करें, अपने लक्षण को खुलकर डॉक्टर से बताएं, वो आपको आपके लक्षण समझकर एक बहुत ही रिसर्च करके बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगी। ट्रीट करने पर देखिए, मैं जैसा कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव आयुर्वेदा पे है, क्योंकि आयुर्वेदा पे मेरा इसलिए बिलीव है कि सारी चीज़ें नेचुरली तरीके से और जड़ से ठीक हुई हैं। लेकिन आपके पास पेशेंस की कमी है तो आप ज़रूर जाएं, जिससे कि आपका स्ट्रेस ना बढ़े। स्ट्रेस बढ़ा देता है आपके पीसीओडी को, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से ये चीज़ें खुलकर बताएंगे तो वो आपको एक बहुत राइट और बहुत ही सेफ साइड से ट्रीट करके आपका पीसीओडी ठीक कर देंगे। ठीक है, उसमें आपको मिलेगा क्या, डॉक्टर आपको कैसे क्या देंगे। डॉक्टर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं अलग अलग टाइप की, तो जो भी समस्या है आपकी, आपको उस हिसाब से डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे। अब मैरिड वीमेन का इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू उनके लिए क्या है कि उनको नेचुरल कंसीव नहीं हो पा रहा है, उनका बेबी नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर उनकी समस्या जब वो खुद खुलकर बताएंगी कि मेरे पीरियड रेगुलर हैं, मेरी को किसी तरह की हिरसिटिज्म की प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा नेचुरल नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से करेंगे। आपकी सोनोग्राफी होगी, आपका हो सकता है कि आपके सारी चीज़ें ठीक हैं और फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि आपको कुछ एंडोमेट्रोसिस की कोई इशू है। तो ये सारी ट्रीटमेंट जब आप खुलकर अपनी समस्या पीसीओडी के दौरान जो भी लक्षण है बताएंगे, पर्टिकुलर क्या लक्षण आपका है वो डॉक्टर को समझाएंगे, तो उस हिसाब से आपको डॉक्टर ट्रीट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर किसी फीमेल की ये प्रॉब्लम है कि भाई मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, वजन बहुत बढ़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा पीसीओडी के दौरान मैक्सिमम फीमेल का वेट बढ़ता है, और जब वेट बढ़ता है तो उनको दो प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। एक होता है डायबिटिक, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और एक होता है उनको बीपी यानी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, हार्ट पेशेंट जैसा भी प्रॉब्लम देखा गया है। तो ऐसी जब समस्या जब आती हैं तो डॉक्टर उस हिसाब से उनको ट्रीट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सोचा कि मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव, मैंने अभी जैसा बताया कि मैं आयुर्वेदा पे करती हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को जब रिजल्ट नहीं आते हैं ना, तो पीसीओडी को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जब लेते हैं तो पीसीओडी कभी भी डिक्रीज वे में नहीं चलता है, पीसीओडी बढ़ता है आपका। तो जब भी समस्या का सॉल्यूशन आपको इजीली वे में ना मिले तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और अपने स्ट्रेस को दूर करें और उसकी एक बहुत ही सेफ साइड से मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो लास्ट में मैं बस एक चीज़ आपको ये बताऊंगी कि पीसीओडी का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन ये भी है कि अगर आप अपने डाइट को और आप एक्सरसाइज को ऐड कर लेती हैं और रेगुलर करती हैं। रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 दिन करी और रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता। 20 दिन करी रिजल्ट चाहिए, ऐसा भी नहीं होगा आपको, क्योंकि पीसीओडी के दौरान वेट कमी ही नहीं होगा। हो सकता है 1 महीने में भी कम ना हो। आपको पेशेंस रखना है, आपको करते रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका जो मेटाबॉलिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आपका धीरे धीरे वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वेट आपका घटेगा, आपका 10% वेट भी घटा,
आप मान के चलिए बहुत हद तक आप पीसीओडी जो लक्षण है वो कम होना दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके बाल निकल रहे हैं चेहरे पर तो आप देखेंगे कि अगर आपने वेट कम किया है तो आपके बाल ऑटोमेटिकली निकलना बंद हो जाएंगे। अगर आपको और भी कोई इश्यू है तो आप देखेंगे कि वेट मात्र कम करने से, डाइट मात्र स्ट्रांग रखने से आप ये सारे सिम्टम्स लक्षण जो है घटना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ इस बात पे कि जब पीसीओडी आपकी अपनी समस्या जो उत्पन्न हुई है वो एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और लाइफस्टाइल को ठीक करके इसको जड़ से ठीक किया जा सकता है। होप कि ये पूरा वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ये चैनल कि जो भी वीडियोस आप देखते हैं और आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है हमारे लिए तो शेयर कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए जिससे कि लोगों की मदद हो पाए। लोग इस माध्यम से अपनी समस्याओं से स्ट्रेस ना लेके उन्हें दूर कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।